वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है किंगडम प्लांटे। लास्ट क्लास में हम बताए थे कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था लिविंग बीइंग्स का। इसमें एक था मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। तो हम लोग मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगी इस किंगडम के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांटे किंगडम के क्या क्या खसूसियात हैं। प्लांटे बोलने से मतलब वो प्लांट्स, हम जमीन पर जो प्लांट्स देखते हैं इसी के बारे में हमको पढ़ना है और इसी के खसूसियात को पढ़ना है और फिर प्लांट्स का क्या फर्दर सब डिवीजन हुआ है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स की क्या क्या खसूसियात हैं। तो पहला लिखा हुआ है कि प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर। जितने भी प्लांट्स हैं जो हम आंखों से मुशाहिदा करते हैं, बड़े बड़े तरह छोटे छोटे प्लांट, ये सभी के सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर नहीं होते, मल्टी सेलुलर होते हैं। दूसरा पॉइंट है दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स अपनी ग़िज़ा खुद से बना लेते हैं। क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से पत्ते हरे होते हैं, इसलिए प्लांट्स जो है नूरी तरकीब अमल के जरिया से मतलब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और जड़ों से जो पानी और मदनियात जो पत्तों में पहुंचता है, फिर आफताब की रोशनी की मौजूदगी में ये नूरी तरकीब का अमल अंजाम देते हैं जिससे ग्लूकोज तैयार होता है या कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है। इस तरह से जितने भी प्लांट्स हैं, हरे प्लांट्स, खासकर ग्रीन प्लांट्स, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, खुद से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें जड़ भी पाया जाता है, तना भी पाया जाता है और पत्ते भी पाए जाते हैं। जड़ पाया जाता है, तने भी पाए जाते हैं और पत्ते पाए जाते हैं। लेकिन बास प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर न जड़ होता है, न तना होता है और न पत्तियां होते हैं। ठीक है। उसी तरह से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें फूल उगता है और उसमें उसके पौधों में फल भी लगते हैं और उस फल के अंदर में फिर बीज भी पाया जाता है। जैसे आम है, आम के अंदर एक बीज पाया जाता है। जामुन है, उसके अंदर बीज पाया जाता है। अमरूद है, उसके अंदर छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। तो कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जिसमें फूल भी होता है, फल भी होता है और फलों के अंदर बीज भी होते हैं। लेकिन बाद प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें फूल नहीं पाए जाते, उसमें फूल नहीं उगते हैं और उनमें बीज भी नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ खसूसियात हैं प्लांट्स के बारे में। अब प्लांट्स को जो है फर्दर सब डिवाइड किया गया है, उसको और सब डिवीजन किया गया है। किस बेसिस के ऊपर? फ्लावर के मौजूदगी और फ्लावर के गैर मौजूदगी के ऊपर। माने जिन प्लांट्स में फूल पाया जाता है उसको भी कुछ डिवाइड किया गया है, कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया है। जिन पौधों में या पेड़ों में जो है फूल नहीं पाए जाते हैं उनको भी आगे तकसीम किया गया है। तो पहला है, देखिए, प्लांट्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। क्योंकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसके अंदर इसे सीडलेस प्लांट्स भी बोलते हैं, इनमें से सीड नहीं पाया जाता है। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें सीड पाया जाता है, बीज पाया जाता है। अब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिन प्लांट्स में फूल नहीं पाए जाते हैं, उसको फिर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं थैलोफाइटा, ठीक से देखिए। दूसरा को कहते हैं ब्रायोफाइटा और तीसरा को कहते हैं टेरिडोफाइटा। इस थैलोफाइटा का एक और नाम है एल्गी, इसको हम लोग एल्गी भी बोलते हैं। तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जो फ्लावरिंग प्लांट्स है यानी जिसमें फूल उगते हैं उसको फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। याद रखिएगा, जिम्नो GYMNO जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स को फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट। जिम्नोस्पर्म का कोई सब डिवीजन नहीं है।
तो इस तरह से ये सब इस तरह से प्लांट्स का डिवीजन हुआ। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स दो। नॉन फ्लावरिंग में ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फ्लावरिंग प्लांट्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, मोनोकॉट और डाइकॉट। अब सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं किंगडम प्लांटे में सबसे पहले थैलोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक्स। थैलोफाइटा यानी एल्गी। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसके अंदर रूट्स यानी जड़, तना और पत्ते नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी फूल नहीं पाए जाते हैं, तो उसी के बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। तीसरा है, ये अपनी गजा खुद से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इनके पत्ते हरे होते हैं। ठीक है, इनमें हरियाली होती है। अच्छा, चौथा है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका मुकाम कहाँ है, कहाँ पर ये ग्रो करते हैं। तो ये तालाब में, झीलों में और समुद्रों में ये पाए जाते हैं। तो ये हुआ थैलोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें एग्जांपल्स हो गया एल्गी। एल्गी जो है वो प्लूरल होता है, और एल्गा ALGA ये सिंगुलर होता है। AL याद रखिएगा, ALGA एल्गा ये सिंगुलर है, और E ऐड जब कर देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा एल्गी। तो एल्गी में कौन कौन से होते हैं? स्पाइरोगाइरा, ये सब नाम है, स्पाइरोगाइरा, क्लेमिडोमोनास और वोल्वॉक्स। ये हुआ थैलोफाइटा यानी एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद है ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इसमें ना जड़ पाए जाते हैं, इसमें जड़ नहीं होते हैं, लेकिन इसमें तने और पत्ते होते हैं। बहुत से किताबों में लिखा होता है कि तीनों ही नहीं पाया जाता है, माने जड़, तना और पत्ते नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ किताब में है कि जड़ नहीं पाए जाते हैं, लेकिन तना और पत्ते पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरा देखिए, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, मतलब सूता की तरह थ्रेड स्ट्रक्चर्स, जिसको हम रिजॉइड्स कहते हैं। दरअसल ब्रायोफाइटा में तो जड़ नहीं होते हैं, जड़ का मुतबादिल रिजॉइड्स होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। और वही क्या करता है कि पानी और मादनियात को जहां पर ये उगते हैं, जिस जगह ये पाए जाते हैं, वहीं से ये पानी को और मादनियात को जज्ब कर लेते हैं। तो रिजॉइड्स दरअसल क्या है? रिजॉइड्स जड़ का एक मुतबादिल है, जड़ नहीं पाए जाते हैं, उसकी जगह पर रिजॉइड्स पाया जाता है। अच्छा, ये कहां पाए जाते हैं? दे ग्रो ऑन मोइस्ट वॉल, दीवारों के ऊपर जो कि डैम्प रहता है। अच्छा, मिट्टी में जो भींगा मिट्टी, डैम्प सॉइल रहता है, और दरख्तों के छालों पर पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है मॉसेस, फ्यूनेरिया और रिक्शिया। देखिए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जो खास करके याद रखने वाला चीज है वो है रिजॉइड्स। इसको याद रखिएगा, इस टर्म को। ब्रायोफाइटा का ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर रिजॉइड होता है, यानी ये जड़ का मुतबादिल होता है, और इसी से ये जो है अपने जिस मुकाम पर पाए जाते हैं वहां से मिट्टी और मादनियात को जज्ब करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा जो सब डिवीजन है ये प्लांट किंगडम का। अब इस ग्रुप के जो प्लांट्स है उसकी क्या क्या खसूसियात है? तो सबसे पहला ये है कि इसके अंदर ना जड़ पाया जाता है, ना तना पाया जाता है, और इसमें पत्ते पाए जाते हैं। ये पूरा का पूरा गैर हाजिर होता है इसके अंदर में, जड़, तना, पत्ते इसमें गैर हाजिर होते हैं। दूसरा क्या है कि इनके अंदर जो है थ्रेड लाइक, मतलब सूता के तरह जो है कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रिजॉइड्स। दरअसल ये जड़ का मुतबादिल होता है, जड़ तो इसमें नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जड़ के मुकाम पर रिजॉइड्स पाए जाते हैं, जो देखने में सूतानुमा होते हैं, थ्रेड लाइक। अब जड़ का फंक्शन तो हम लोग जानते हैं कि जड़ का फंक्शन क्या है, ये जमीन से पानी और मदनियात को जज्ब करता है। तो रिजॉइड्स भी जो है जड़ का ही फंक्शन अंजाम देता है। तो रिजॉइड्स क्या करता है, ये पानी और मादनियात को जिस जगह ये उगते हैं, जिस सरफेस पर उगते हैं, वहां से उसको जज्ब कर लेता है। अच्छा, इस ग्रुप के प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं? इस ग्रुप के प्लांट्स पाए जाते हैं मॉइस्ट वॉल, यानी जो दीवारें हैं, भींगा हुआ रहता है, डैम्प रहता है, वहां उगते हैं।
डैम्ड सॉइल, भींगी हुई मिट्टियों पर उगते हैं और दरख्तों के छालों पर उगते हैं। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इसके मिसालें हैं मॉस और लीवर वॉट। लीवर वॉट क्या होता है? ये जो प्लांट होता है, ये जो लीवर होता है इंसान का, तो देखने में इंसान के लीवर ही की तरह ये होता है ये प्लांट। और दूसरे और इसे लीवर वॉट इसलिए कहते हैं कि इससे जो दवा बनती है वो लीवर के बीमारियों में उससे उसका इलाज होता है, इसलिए इसको लीवर वॉट्स कहते हैं। तो ये था ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइटा। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है कि इसके अंदर जड़, तना और पत्ते पूरे कायदा से जो है मतलब फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा क्या है कि इनके जो पत्ते होते हैं, इनके पत्ते के नीचे वाला जो सरफेस होता है, जैसे ये पत्ता है, ठीक है, तो इसका जो नीचे जो सरफेस है, इसी यहाँ पर जो स्पोर्स पाए जाते हैं और इसी स्पोर्स के जरिए से इसके अंदर तौलीदी का अमल होता है, यानी रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। और स्पोर्स कहाँ पाए जाते हैं? पत्तों के निचले सतह पर, अंडर सरफेस पर। इसकी मिसाल है फर्न, ठीक है, फर्न। अब इसमें बहुत सारे माने प्लांट्स होते हैं, जैसे ड्रायोप्टेरिस और मार्सिलिया। तो ये टेरिडोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, तो हम तो जानते हैं कि ये दोनों ही नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते। ये तो खैर सिमिलैरिटी हो गया लेकिन डिसिमिलैरिटी माने फर्क क्या है? तो याद रखिएगा कि ब्रायोफाइटा में रूट माने जड़, तना और पत्ते नहीं पाए जाते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में जड़, तना और पत्ते पाए जाते हैं। अच्छा, इसे कहा जाता है नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स का मतलब होता है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम जब हम लोग प्लांट टिश्यूज जब पढ़ेंगे तो वहां पर जाइलम फ्लोएम आएगा। वैसे बता देते हैं, जाइलम का वही काम है कि ये मिट्टी से पानी और मादनियात जो है एब्जॉर्ब करते हैं और पत्तों तक पहुंचाते हैं, इसकी जरिए से ही पहुंचता है। वैसे तो खींचता है जड़, लेकिन पौधों के अगले हिस्से में इन्हीं जाइलम्स के जरिए से पहुंचता है। अब फ्लोएम क्या है कि पत्तों में जो गेजा तैयार होता है, तो फ्लोएम के जरिए से जो है पूरे जिस्म के माने पौधे के पूरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इसी के जरिए से गेजा पहुंचता है, जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। तो इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा में क्या है कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इसका मिसाल क्या है? ब्रायोफाइटा का मॉस और उसकी मिसाल है फर्न्स। तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। देखिए, आप में से जो लोग भी पहाड़ी इलाकों का अगर टूर किए होंगे, मसलन दार्जिलिंग हुआ या कश्मीर हुआ या शिमला वगैरह हुआ, तो इन पहाड़ी इलाकों में जिम्नोस्पर्म्स के पौधे, दरख्त पाए जाते हैं। यानी इन पहाड़ी इलाकों में जो दरख्त पाए जाते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। जैसे कि पाइन का दरख्त हुआ, साइकस का दरख्त हुआ, या सेडार का या फर का, ये जो दरख्त जो वहाँ जो मिलते हैं वो तमाम के तमाम जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये या तो बड़े बड़े दरख्त होंगे, लंबे लंबे ऊंची ऊंची दरख्त होंगे, या झाड़ियाँ होंगी, लेकिन इसमें जड़ भी पाया जाएगा, तना भी पाया जाएगा और पत्ते भी पाए जाएंगे। यानी जड़, तना, पत्ते, ये तीनों जो दरख्त का जो मेन पार्ट्स है इसमें पाया जाएगा। दूसरा क्या है? ये पहाड़ों पर उगते हैं, पहाड़ी इलाकों में उगते हैं। तीसरा क्या है कि इनके पत्ते एवरग्रीन रहते हैं, माने सदाबहार, इनको सदाबहार दरख्त कहा जाता है। यानी इन दरख्तों के पत्ते जो है झड़ते नहीं हैं। अच्छा, चौथा पॉइंट
को समझने से पहले हम अब बतला रहे हैं कि हमने जो प्लांट को डिवाइड किया था दो हिस्सों में, एक फ्लावरिंग प्लांट और एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट में जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये आते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में हमने एल्गी देखा, ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है कि इसको तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर में रखा गया है, लेकिन दरअसल इसमें जो फूल जो होते हैं वो उस तरह से फूल इसके अंदर में नहीं पाए जाते हैं जैसे एंजियोस्पर्म्स के दरख्तों में फूल पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि गुलाब एक फूल है, ठीक है, सूरजमुखी एक फूल है, ये एक फूल है, इसको फूल कहते हैं। तो इस तरह का फूल जो है इन दरख्तों में नहीं पाए जाते हैं, इनको फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, लेकिन ट्रू सेंस में ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, इसमें फ्लावर नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, जैसे हमने ब्रायोफाइटा में क्या पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा में ये जड़ तो नहीं होते हैं, लेकिन जड़ के ही तरह काम करने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं सूता की तरह, जिसको रिजोइड्स कहते हैं। उसी तरह से इसमें जो है फूल तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फूल नहीं उगते हैं, इसमें फूल का मुतबादिल जो चीज होता है उसको हम कहते हैं कोन्स कहते हैं, कोन्स। अच्छा, एक चीज और कि एक फूल में जैसे मान लीजिए कि सूरजमुखी का फूल है या आपका गुलाब फूल है, ठीक है, तो एक जो कंप्लीट जो फ्लावर होता है, एक कंप्लीट फ्लावर में एक नर तौलीदी एजा उसके अंदर पाए जाते हैं और मादा तौलीदी एजा पाए जाते हैं। यानी एक फूल के अंदर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यानी एक फूल के अंदर में आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यानी उसके जो माने फूल के बीच में क्या होगा, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी ये पाया जाता है, लंबा ऐसा होता है, उसको स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, और ओवरी के अंदर में ओव्यूल होता है, ठीक है। तो ये हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें क्या होता है, एंथर होता है, और एंथर के अंदर में क्या होता है, पोलेंस होते हैं, ठीक है। तो पोलेंस जो है वो हवा के जरिया जो क्या होता है वो स्टाइल, स्टिग्मा से होते हुए ओवरी के अंदर में पहुंच जाता है। यानी एक कंप्लीट फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही मौजूद होते हैं एक फूल के अंदर में। यहां पर क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म्स में फूल तो नहीं होते हैं, लेकिन उसके अंदर में कोन्स पाए जाते हैं, माने फूल का मुतबादिल कोन्स, और ये यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होता है। यानी मेल कोन्स अलग होते हैं और फीमेल कोन्स अलग होते हैं। अब मेल कोन्स के अंदर में क्या होता है, पोलेन होता है, और फीमेल कोन्स के अंदर में क्या होता है, ओव्यूल्स होता है। अब पोलेंस ओव्यूल्स के अंदर में क्या होता है, हवा के जरिए क्या होता है, ट्रांसफर कर वहां पर चला जाता है। यानी जिम्नोस्पर्म्स के जो फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर नहीं उसको हम कोन कहेंगे, ये यूनिसेक्सुअल होता है, मेल कोन अलग होता है, फीमेल कोन अलग होता है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाइए बीज के बारे में, सीड्स। देखिए यहां जो नाम लिखा हुआ है जिम्नोस्पर्म्स, यहां पर देखिए जिम्नोस का माने होता है नेकेड, स्पर्मा का माने होता है सीड, माने सीड इसका नेकेड होता है। सीड नेकेड होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीज के ऊपर कोई ग्राफ नहीं होता है, माने किसी चीज से कवर्ड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हम आम जब खाते हैं तो आम के अंदर में जो गुठली होता है, गुठली को हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। तो बीज कहाँ है, आम के अंदर में है, माने उसका बीज गुठली जो है क्या है, आम के फल से जो फ्रेश है, जिसको हम लोग खाते हैं फ्रेश, ठीक है, उससे कवर्ड है। या अमरूद है, अमरूद का जो छोटा छोटा जो दाना होता है जिसको बीज कहते हैं, वो फल के अंदर में है, ठीक है, वो ओपन नहीं है, वो नजर नहीं आता है, वो फल के अंदर में रहता है, इसलिए वो नजर नहीं आता है। लेकिन इसका जो बीज होता है वो नजर आता है, ठीक है। तो इसके सीड्स नेकेड होते हैं, यानी कि फलों के अंदर में इसके सीड्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये है जिम्नोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो जिम्नोस्पर्म्स के जो इस ग्रुप के जो पेड़ पौधे हैं ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, सर्द पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। इनमें जड़, तना, पत्ते भी होते हैं। इनके पत्ते हरे होते हैं, इनके पत्ते झड़ते नहीं हैं, और ये ट्रू सेंस में इसके अंदर में फ्लावर नहीं पाया जाता है, फ्लावर्स की जगह कोन्स पाए जाते हैं। तो ये है जिम्नोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। देखिए इस ग्रुप में जो प्लांट्स होते हैं उसकी क्या खासियत है कि इसके अंदर वेल डेवलप्ड, माने अच्छी तरह से जो है डेवलप होता है क्या चीज, जड़, तने और पत्तियां। जैसे मान लीजिए आम का गाछ है, अब आम का गाछ देखिए इसमें पूरा जड़ पाया जाता है, पूरा तना पाया जाता है, और उसमें पूरे पत्ते पाए जाते हैं। पीपल का दरख्त देख लीजिए, अमरूद का दरख्त देख लीजिए, कोई भी दरख्त देख लीजिए, इसके अंदर फल पाया जाता है। फलदार जितने भी दरख्त हैं सब में जड़, तना और पत्ते पाए जाते हैं। तो इसके अंदर फ्लावर्स होते हैं और इसके अंदर फल भी इसके अंदर उगते हैं। अच्छा, इसके जो बीज होते हैं ये फलों के अंदर में होते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या था कि बीज अनकवर्ड होते थे, इसमें जो बीज है वो कवर्ड होते हैं, माने फल के अंदर में पाए जाते हैं। एंजियोन का मतलब होता है, एंजियोन केस का मतलब गलाफ, कोई कवर। स्पर्म का मतलब सीड, माने बीज, तो बीज के ऊपर जो गलाफ है इसके ऊपर गलाफ चढ़ा रहता है, ठीक है। तो ये हुआ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब एंजियोस्पर्म्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मोनोकॉटिलेडन्स या जिसे मोनोकॉट्स भी बोलते हैं, और डाइकॉटिलेडन्स यानी डाइकॉट्स भी बोलते हैं। अच्छा, अगर आप देखिए जैसे कि इसका क्या कहता है, जैसे मान लीजिए छेमी है, ठीक है, तो छेमी में जो उसके अंदर जो दाना होता है उसको अगर आप तोड़िएगा तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। या चना है, उसको फुला दीजिए तो उसको तोड़िएगा तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, ठीक है, वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। उसमें हर एक हिस्सा को हम बोलते हैं कॉटिलेडन। तो उसमें दो कॉटिलेडन पाए जाते हैं, इसे कहा जाता है डाइकॉट या डाइकॉटिलेडन्स। या जैसे आम है, आम का जो गुठली है, ठीक है, उसको पूरा गुठली को अगर बीच से फाड़िएगा तो फट जाएगा, मतलब दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो हर एक हिस्सा को हम कहते हैं कॉटिलेडन। तो चूंकि जैसे चना हुआ या ये आपका छेनी हुआ या बीन हुआ या मैंगो हुआ, इसके जो बीज होते हैं इसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है हर एक को कहते हैं कॉटिलेडन, इसलिए ये हो गया डाइकॉटिलेडन सीड के हिसाब से, ठीक है। तो इसके सीड में दो कॉटिलेडन होते हैं, इसलिए से डाइकॉटिलेडन कहते हैं। अब इसे मकई है, मकई को अगर फुला भी दीजिएगा तो उसको आप दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते हैं। या चावल का दाना है, उसको दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से आम का गुठली दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, ठीक है। या उसी तरह से गेहूं को भी दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते हैं, जैसे चना को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं, इसमें एक ही कॉटिलेडन होता है, इसी से कहा जाता है मोनोकॉटिलेडन। तो इसमें जो सीड के हिसाब से, बीज के हिसाब से जो है एंजियोस्पर्म जो बीज पाए जाते हैं, दो तरह के इसमें बीज होते हैं, ठीक है। एक माने इसमें एक कॉटिलेडन होता है और किसी में दो कॉटिलेडन होता है। तो नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स के हिसाब से इसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स। इसको मोनोकॉट्स भी बोलते हैं, मोनोकॉटिलेडन को, और डाइकॉटिलेडन्स को डाइकॉट्स भी बोलते हैं। तो ये था एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो इस तरह से हमने आज प्लांट किंगडम के अंदर में जितने भी हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टीडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स, इन तमाम की खसूसियात हम पढ़ लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।